अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आपको सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और नीचे बेल आइकन पर भी यार लाजमी अप्लाई कर दिया करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा मीन्स के ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। स्पेशली जो बाय रोड आ रहा है, ठीक है, चाहे ज़ियारत वाले बंदे हैं या फिर चाहे ज़ियारत वीज़ा लेकर वो अगर ईरान इराक में जॉब के लिए आ रहे हैं। एजेंट माफिया तो आपको बोलेगा कोई मसला नहीं है, आप जाएं जाए, कोई मसला नहीं है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो बलूचिस्तान की जो सिचुएशंस बनी है, ठीक है। ये तो हमारे माशाल्लाह आर्मी के जवान थे और जिन्होंने आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दहशत गर्दों को और उनको कंट्रोल में ले लिया, ठीक है ना। उन सबको जो जो मीन्स के दहशत गर्द थे उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी अभी एरिया तो आर्मी का अंडर कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका ईरान में या अगर आपका इराक का कोई भी वीज़ा आता है तो सबसे पहले जो है आप कोशिश करें कि भाई एयर जाने की कोशिश करें, ठीक है। आपने अपनी देखे जान है तो जहां है, एक मिसाल है। आपने कभी भी इस तरह बाय रोड अपनी ज़िंदगी को रिस्क में लेकर नहीं जाना। कोशिश करें आप जो है बाय बाय एयर आए, ठीक है। एक तो ये बात। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। काफ़ी ज़्यादा लोगों की कमेंट्स आई है कि इराक के तो बहुत बुरे हालात हैं। भाई ये हो गया, कोई बुरे हालात नहीं है। हो सकता है आप लोगों को नेगेटिविटी फैलाई जा रही हो या किसी ने नेगेटिव आपको कमेंट्स दिए हैं। मैं आपके सामने इराक बैठा हूँ, मेरे चाचू भी आए हैं रिसेंटली, वो भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ठीक है, इराक के अंदर। तो कोई मसला नहीं है। देखें, मैं आपको बार बार ये बताता हूँ, बुरे हालात उन लोगों के लिए होते हैं कि जो इलीगल आते हैं। अगर आप प्रॉपर लीगल तरीके से आए, प्लेटफॉर्म प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म से आए, तो आप एक अच्छे वेल सेटल हो सकते हैं, अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पहला स्टेप ही गलत इख्तियार किया है, मीन्स के गैर कानूनी, तो फिर लाजमी बात है यार, उसमें तो आपको प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। वो चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे किसी भी मुल्क में, अगर आप गैर कानूनी तरीके से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। ये आप उन लोगों से पूछें जो इलीगल तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि हम इलीगल तरीके से ना आते तो अच्छा था, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लीगल तरीके से आए। देखें, टाइम लगता है हर चीज़ में, अच्छी चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप लीगल तरीके से आएंगे तो आपका टाइम लगेगा, लाजमी बात है। उस पर आपकी ख्वारी भी होगी, ठीक है। लेकिन वो जो ख्वारी है वो इतनी नहीं होगी जितनी ख्वारी आप इलीगल तरीके से आप किसी मुल्क में जाएंगे जो आप देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल के आप लोग नहीं आ सकते, तो फिर बराए मेहरबानी आप कोशिश करें कि आप जो है अपने पाकिस्तान में कोई कारोबार ओपन कर लें, अपना छोटा मोटा आप एनिमल से रिलेटेड कारोबार देख लें। आप कोई ऐसी चीज़ देख लें जो आपके एरिया में जिसकी लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, आप उस चीज़ की जो है फैसिलिटेट लोगों को करें, वो चीज़ ओपन करें, उस चीज़ का कारोबार बनाएं, तो वो भी सही है, ठीक है। अपने मुल्क में रहकर भी अगर आप कारोबार की तरफ जाते हैं तो वो बल्कि सिर्फ फ़ायदा मुल्क का नहीं है, उसमें फ़ायदा आप लोगों का अपना भी है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऐसा काम करें कि जिसमें जो है ना आप लोगों का फ्यूचर एक सेट हो जाए और दूसरा आप लोगों की जो फैमिली है उन जिनको आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, ताकि वो आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें, ठीक है। देखें, जज्बाती फैसले या जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं, एजेंट्स के सुहाने ख्वाबों पे की तरफ ना जाएं। वो आपको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाएंगे कि ये है वो, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप इलीगल तरीके से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। लीगल तरीके से आएँ और प्रॉपर काम करें। बाकी काम बहुत ज़्यादा है इराक के अंदर, आप जहाँ पर जाएँ आपको जॉब ही जॉब मिलेगी, इसमें कोई शक भी नहीं है, ठीक है। और बस ये है कि जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ठीक है। और मेरे ख्याल में आज का टॉपिक इतनी है, ये छोटी सी वीडियो थी, ये बस मैंने आपको अनाउंसमेंट करनी थी, नोटिफिकेशंस देनी थी, ठीक है, कि उन जगहों से एहतियात करें, स्पेशली बाय रोड ना जाएं। बलूचिस्तान के हालात से थोड़ा आप लोग भी वाकिफ़ होंगे, आप लोगों ने न्यूज़ में देखी हैं, तो देखें, जान है तो जहान है। पैसे सब चीज़ें बाद में भी आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी आपको अल्लाह ने एक ही दफ़ा दी है, तो इसकी बड़ी हिफाजत करके आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।